हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चिट्ठे में प्रदर्शित संचय खाते को फॉर्म के विघटन के समय बंद किया जाता है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है और उस बैलेंस शीट में जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है, तो इस रिजर्व अकाउंट को जब हम फॉर्म का विघटन करते हैं तो उस समय क्या करने के बाद उसको बंद किया जाता है। ऑप्शन ए है कि वसूली खाते में लिखते हैं इसको और फिर हम फॉर्म का विघटन करते हैं, या फिर संपत्तियों को अपलिखित करते हैं, या फिर जो पार्टनर होते हैं उनके पूंजी खाते में जमा किया जाता है और फिर इस रिजर्व अकाउंट को बंद करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी हमारा बैलेंस शीट में रिजर्व अकाउंट दिया हुआ रहता है तो फॉर्म के विघटन के समय हम लोग उसे वसूली खाते में लिखकर और फिर हम रिजर्व अकाउंट जो भी होता है पार्टनर का उसका क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म के समापन पर ख्याति खाते के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक फॉर्म का समापन होता है तो जो हमारा गुडविल अकाउंट होता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है कि गुडविल को जितने भी पार्टनर हैं उनमें बांटा जाता है। ऑप्शन बी है कि संचय से रिटर्न ऑफ करते हैं, या फिर ऑप्शन सी है कि बाजार मूल्य पर वसूली खाते में जमा किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कि पुस्तक मूल्य से वसूली खाते में नाम में लिखकर यानी डेबिट में लिखकर उसको बंद किया जाता है। तो देखिए, फॉर्म के समापन पर जो हमारा गुडविल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो भी बुक वैल्यू होता है, ठीक है, बुक वैल्यू से हम लोग वसूली खाते में उसको क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस खाते को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुस्तक मूल्य से वसूली खाते में हम लोग जो गुडविल होता है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग डेबिट में लिखते हैं और फिर इस खाते को हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर्म के समापन के समय साझी यानी कि जो पार्टनर होते हैं उनके ऋण खातों को ऑप्शन ए है कि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं, ऑप्शन बी है कि वसूली खाते में लिखते हैं, या फिर नकद भुगतान करते हैं, या फिर भुगतान नहीं करते हैं। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जब फॉर्म का समापन होता है तो उस समय जो पार्टनर होते हैं उनके ऋण खाते को हम लोग क्या करते हैं। तो फॉर्म का जब समापन होता है तो साझेदारों का जो लोन अकाउंट होता है इसको हम लोग पार्टनर के पूंजी खाते में यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्म के विघटन के समय दायित्वों का भुगतान करने की राशि लिखी जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जब फॉर्म का हम विघटन करते हैं और उस समय जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो दायित्व होता है यानी जो लाइबिलिटीज होता है उसका जब हम भुगतान करते हैं तो इस राशि को कहाँ किस मूल्य पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि पुस्तक मूल्य पर, या फिर वास्तविक भुगतान की गई राशि पर, या फिर बट्टे की राशि पर, या अन्य कोई सहमति मूल्य पर। तो देखिए, फॉर्म का जो विघटन होता है और उस समय जो पार्टनर के दायित्वों का जब हम भुगतान करते हैं तो वास्तविक भुगतान की जो राशि होती है यानी एक्चुअल जो पेमेंट का अमाउंट होता है उस मूल्य पर हम लोग करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर्म के विघटन के समय काल्पनिक संपत्तियों यानी जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी प्रारंभिक व्यय, तो एक सब हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संपत्तियों के खाते बंद किए जाते हैं। किस तरह से बंद किए जाते हैं? वसूली खाते से, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करके, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करके, या फिर लाभ हानि खाते से। तो देखिए, जब हमारा फॉर्म का विघटन होता है तो उस समय हम लोग काल्पनिक संपत्तियों को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और फिर हम लोग इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है जो भी हमारा काल्पनिक संपत्ति होता है उसको।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि समान संचय खाता फॉर्म के समापन के समय किस प्रकार बंद किया जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा जनरल रिजर्व होता है वह फॉर्म के समापन के समय किस प्रकार बंद किया जाता है। ऑप्शन ए है कि वसूली खाते में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर लाभ हानि खाते द्वारा, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हानियों को अपलिखित करके। तो देखिए, जो भी हमारा सामान्य संचय होता है, यानी जो भी हमारा जनरल रिजर्व होता है और जब फॉर्म का समापन होता है तो इसको हम लोग पार्टनर के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर इस खाते को हम लोग क्लोज कर देते हैं।